हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। परीक्षा ख़त्म हो चुकी है। 10th की एग्ज़ाम फिनिश। समय है घूमने फिरने का, एंजॉयमेंट करने का। लेकिन कुछ स्टेट बोर्ड के रिज़ल्ट आना शुरू हो चुके हैं। अब सपना है डॉक्टर बनने का, टीचर, कलेक्टर, जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट। बहुत सारे सपने सजा के रखे हैं। अब इन सपनों को पूरा कैसा करोगे? तो आफ्टर 10 के बाद करना क्या है? डिसीजन आपको लेना है। मम्मी पापा कुछ और कहते हैं, दादा दादी नाना नानी कुछ और कहते हैं, और आपके फ्रेंड्स जो बहुत साथ में रहते हैं वो कुछ और कहते हैं। तो सवाल आपको आता है, कहाँ एडमिशन लूँ, क्या करूँ? तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और कुछ खास इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। और ये वीडियो उन सभी 10th क्लास के स्टूडेंट और उन माता पिता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं 10 के बाद क्या करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने रास्ते हैं। कोई रास्ता इधर जाएगा, कोई रास्ता इधर जाएगा, कोई रास्ता इधर जाएगा और कोई रास्ता इधर जाएगा। हर जगह आपको कुछ ना कुछ मिलेगा है, लेकिन डिसीजन, फैसला आपको करना है। करना क्या है? तो कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जिसमें हम एडमिशन लेकर उस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना गोल, अपना सपना पूरा कर सकते हैं और किसी के बातों में नहीं आकर हमारी जो मंजिल है उसको पाकर रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी मंजिल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने 3 ऐसे कोर्सेस। नंबर 1 जनरल कोर्स, नंबर 2 प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, नंबर 3 शॉर्ट कोर्स। ये 3 कोर्स है आपके सामने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कोर्स। नंबर 1 जनरल कोर्स, और इस कोर्स में मैक्सिमम 90% स्टूडेंट जाते हैं। तो शॉर्ट जनरल कोर्स में सबसे पहले आपके लिए आता है साइंस। आफ्टर 10 के बाद आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर बनना चाहते हो या आईआईटी में जाना चाहते हो तो आपको एडमिशन लेना होगा साइंस। नंबर 2 आर्ट्स। नंबर 2 क्या है? आर्ट्स। अगर आप टीचर बनना चाहते हो, बीए वगैरह करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है आर्ट्स। और नंबर 3 है कॉमर्स। बिजनेस करना है, एमबीए करना है, या फिर आपको सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं 11th में कॉमर्स से। तो अब हम बात करते हैं साइंस में सब्जेक्ट कौन से हैं। तो साइंस में पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और दूसरा है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ये ऐसे सब्जेक्ट है, अगर आप 11th में पीसीबी लेते हो तो आपको एडमिशन मिलेगा मेडिकल, और मेडिकल में आप डी फॉर्म में जा सकते हैं, बी फॉर्म कर सकते हो, या फिर आप बीएससी कर सकते हैं। नीट की एग्ज़ाम देकर आप डॉक्टर बन सकते हो।
नंबर 2 पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। यहाँ पर आप JEE की एग्ज़ाम दो, इंजीनियर बनना है, आपका सपना है इंजीनियर बनने का, या फिर आप डिफेंस में जाना चाहते हो, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो आपको पीसीएम लेना ज़रूरी है। तो ये 3 सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं 11th में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बात आती है आर्ट्स की। आर्ट्स में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या फिर आप लैंग्वेज ले सकते हो, जैसे पर्शियन लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। इसलिए आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, इतिहास में, तो लो। ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो ज्योग्राफी लो। उसके बाद है कॉमर्स। कॉमर्स में आपके सब्जेक्ट होंगे इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और बिजनेस, अकाउंटेंसी, ये है आपके सब्जेक्ट। इसलिए सोच समझकर एडमिशन करना है, नहीं तो फ्रेंड्स की बातों में आकर एडमिशन ले लिया। आपका इंटरेस्ट है साइंस में और दोस्त कहता है कॉमर्स करने का, आपका इंटरेस्ट है आर्ट्स में और दोस्त कहता है चलो यार साइंस में एडमिशन लेते हैं, तो पूरे दोस्तों के साथ आप साइंस में एडमिशन लेते हो। समय बर्बाद होगा, माता पिता की भी बात सुनना ज़रूरी है, फ्रेंड्स लोगों की भी बात सुनना ज़रूरी है, लेकिन फैसला आपको करना है। क्यों? पढ़ाई आप करोगे, आपके माता पिता नहीं करेंगे। पढ़ाई आपको करना है, आपके फ्रेंड्स को नहीं करना है। इसलिए आपकी दिलचस्पी, आपका जो इंटरेस्ट है कौन से सब्जेक्ट में है, ये अभी डिसाइड करिए। और क्या बनना चाहते हो सोचो। IAS बनना है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में रहकर भी IAS ऑफिसर बन सकते हो। आपको बैंकिंग सिस्टम में जाना है या बैंकिंग सेक्टर में जाना है, कॉमर्स से भी जा सकते हैं आप। आपको साइंटिस्ट बनना है, IIT करना है, तो साइंस का रास्ता खुला है आपके लिए। चिंट्या और चिंटी के चक्कर में नहीं पड़ने का, वो आपका समय बर्बाद कर देंगे और फिर वही होगा जो हमारे हिंदुस्तान में होता है। अक्सर हम बनना चाहते कुछ और, लेकिन एडमिशन कहीं और करा देते। और माता पिता के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो माता पिता ने सोचना चाहिए कि मेरा बेटा या बेटी इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, वो क्या बनना चाहता है, पूछो उससे। हम क्या करते हैं माता पिता लोग, देखते हैं पड़ोस का मेडिकल डॉक्टर बन रहा है, चलो उसको एडमिशन दिलाते, जबकि उसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है और उसको डॉक्टर बना रहे हैं। डॉक्टरी में एडमिशन लेता है, पेपर क्लियर नहीं हो पाते हैं, DC हो जाता है और फिर वापस इंजीनियरिंग या BSc में आता है। आप देखिए जब बैंकिंग की एग्जाम होती है तो बैंकिंग के एग्जाम में साइंस का भी स्टूडेंट आ रहा है, आर्ट्स वाला भी आ रहा है, कॉमर्स वाला भी आ रहा है। जब आप किसी भी बैंक में जॉब कर रहे जो लोग, तो देखिए हर फील्ड से आता है वो। तो जब आपको बैंकिंग में जाना ही है तो फिर आपने इंजीनियरिंग क्यों किया? जब आपको टीचर ही बनना है तो फिर दूसरे इसमें आपने एडमिशन क्यों लिया? अभी समय है, डिसाइड करो, सोचो करना क्या है। ये छुट्टियां आपके लिए इंजॉयमेंट के लिए है, इंजॉयमेंट करो, फुल इंजॉय करो, घूमो फिरो, अपने पेरेंट्स रिलेटिव के यहाँ जाओ, लेकिन जो बेसिक कोर्सेस होते हैं, इंग्लिश स्ट्रांग करो, मैथमेटिक्स को स्ट्रांग करो, GK स्ट्रांग करो, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सही डिसीजन लो कि एडमिशन कहाँ करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे जनरल कोर्सेस। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेस के बारे में।
अब प्रोफेशनल कोर्सेज क्या है? प्रोफेशनल कोर्सेज, ओके, प्रोफेशनल कोर्सेज में पॉलिटेक्निक, नंबर 1, नंबर 2 ITI, नंबर 3 पैरामेडिकल। पैरामेडिकल कोर्सेज। अब पॉलिटेक्निक में आप एडमिशन लेकर जो भी आप बीटेक, इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हैं, सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, आपका सपना पूरा होता है अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है। ITI, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शॉर्ट टर्म में भी आता है ये। आफ्टर 10 के बाद कुछ ऐसा ट्रेड लीजिए, आपको इलेक्ट्रिशियन बनना है या फिर जो भी आप जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से एडमिशन लीजिए। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ITI में, तो इसलिए 10 के बाद ये भी अच्छा ऑप्शन है, ITI करिए, जॉब मिलती है। पैरामेडिकल कोर्सेज, जगह जगह हॉस्पिटल, जगह जगह लैब, हर जगह आप देखो बड़े हॉस्पिटल तैयार है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखता ही आपको। किराना शॉप कम, मेडिकल और हॉस्पिटल आपको ज़्यादा मिलेंगे। ट्रेंड चल रहा है डीएड, डीएड के बाद पॉली, पॉली के बाद इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के बाद वापस मेडिकल फील्ड वापस आई है और मेडिकल फील्ड में सब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसमें ऐसे कुछ कोर्सेस होते हैं जहां पर आप पैथोलॉजी लैब में काम कर सकते हो, हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, नर्सिंग में काम कर सकते हो, बहुत सारे। तो ये थे प्रोफेशनल कोर्सेस, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं शॉर्ट कोर्सेस के बारे में। आपको बात समझ में आ रही है? इतनी सख्त मेहनत करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। नहीं तो हम पहले ही शोर मचा रहे, मेहनत कुछ नहीं कर रहे। पहले मेहनत करो और खामोशी से। मेहनत कैसी करना है? खामोशी से, ताकि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। हम लोग पहले शोर मचाते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, और हर 1-2 महीने में हम अपना प्लान चेंज करते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, फिर दूसरे महीने नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, फिर बाद में नहीं मुझे कॉमर्स में है, नहीं मेरा फ्रेंड्स यहाँ एडमिशन ले रहा है मुझे उसके साथ एडमिशन करना है, उसका इंटरेस्ट उधर है, आपका इंटरेस्ट वहाँ नहीं है। तो इसलिए डिसाइड आपको करना है। तो चलिए देखते हैं अब शॉर्ट कोर्सेस। नंबर 3, शॉर्ट कोर्सेस। अब शॉर्ट कोर्स में क्या है? डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। आजकल टेक्नोलॉजी 5G जनरेशन शुरू है, हर किसी के पास मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल है, और धोखाधड़ी के काम बहुत चल रहे। कोई किसी को OTP शेयर करता है, कोई किसी का मोबाइल हैक करता है, कोई किसी के अकाउंट से पैसे चुराता है। तो साइबर सिक्योरिटी का अगर आप कोर्स करते हो और इसके ज़रिए आप साइबर क्राइम में, उस डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हो, बहुत वैल्यू है। सीखिए, ये कोर्स करिए, जिसका इंटरेस्ट है आपको सभी फंक्शंस के बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी। डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, शादी ब्याह, आजकल बड़ी से बड़ी शादी हो रही है, छोटा सा प्रोग्राम भी बड़े हॉल में हो रहा है। तो वहाँ पर जो म्यूज़िक सिस्टम है, वहाँ पर जो डेकोरेट सिस्टम है, आप खाना कैसे परोसते हैं, आप खाना कैसे बनाओगे, किस तरह की डिज़ाइनिंग, कैसे खुश रखोगे जो गेस्ट आएंगे। और हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है और विदेश की सभी कंपनी भारत में आ रही है। विदेश के लोग हमारे यहाँ से पैसा कमाकर लेकर जा रहे हैं और हम
हमारे पास जॉब नहीं है, हम खाली है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग खाली है। कहीं पर गड्ढा खोदा जाता है जेसीबी मशीन से, तो लोग हाथ बांधकर देखते हैं। इतना समय है लोगों के पास कि भाई क्या खोद रहे हैं। नाली साफ हो रही है तो पब्लिक वहीं खड़ी है, हाथ बांध के देख रहे हैं नाली साफ क्या हो रही है। तो इसलिए वो टाइम बर्बाद मत करो। आपके पास समय है, साइबर सिक्योरिटी करो, इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करो, डिप्लोमा इन लैंग्वेजेस सीखो। हमारी भाषा हिंदी है और हर राज्य की अलग अलग भाषा है, लेकिन सॉरी, विदेश के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, रशियन आ रहे हैं, फ्रांस आ रहे हैं। रशियन सीखो, फ्रेंच सीखो, इंग्लिश सीखो। सब क्यों आ रहे हैं? ये मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है। कुछ भी बेचो आप, बिकता है। बेचने वाला होना, आपके अंदर वो स्किल है, लेकिन हम अपने अंदर के वो स्किल को नहीं पहचान पा रहे हैं।